आज के इस न्यूमेरिकल में हम जो बचे हुए दो क्वेश्चंस है उसके आंसर्स देखने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का है। द कॉइल इज प्लेस्ड इन अ वर्टिकल प्लेन एंड इज फ्री टू रोटेट अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस विच कोइंसाइड विथ इट्स डायमीटर। हमें एक कॉइल दिया हुआ है और कहा गया है इज प्लेस्ड इन अ वर्टिकल प्लेन। तो देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास में ये एक वर्टिकल प्लेन है। अब देखिए, जब हम वर्टिकल प्लेन की बात करेंगे तो वर्टिकल प्लेन मतलब कुछ इस तरीके का सीधा सीधा ऐसा प्लेन आप बोल सकते हैं, या फिर ये वर्टिकल प्लेन आपको कुछ इस तरीके का भी दिख सकता है। अगर मैं इसी प्लेन को ऐसा कर दूं तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगा। लेकिन वर्टिकल प्लेन अगर मुझे बताना है तो मैं दो तरीके से बता सकता हूँ। एक तो रहेगा कुछ इस तरीके का और एक रहेगा कुछ इस तरीके का, जिसकी डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाई है। दिस इज व्हाट अ वर्टिकल प्लेन। ये एक वर्टिकल प्लेन है। इसके अलावा वैसा ही ये जो वर्टिकल प्लेन है विच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, जो ग्रीन कलर का मैंने प्लेन बनाया है वो ग्रीन कलर का प्लेन इस ब्लू कलर के प्लेन को कंप्लीटली परपेंडिकुलर है। और हमें ये बोला गया है अ कॉइल इज प्लेस्ड इन अ वर्टिकल प्लेन। तो ये जो वर्टिकल प्लेन है, इस वर्टिकल प्लेन में एक कॉइल जो है वो प्लेस किया गया है, मतलब उस कॉइल को रख दिया गया है। तो ये कॉइल कुछ इस तरीके से रखा जा सकता है, या फिर उस कॉइल को रखने का तरीका इस वर्टिकल प्लेन में कुछ ऐसा भी हो सकता है। कुछ ऐसा रखा जा सकता है या फिर कुछ ऐसा भी रखा जा सकता है। आगे बोला है एंड इज फ्री टू रोटेट अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये जो कॉइल है, जो हमने ऐसा रखा था या फिर हमने ऐसा रखा था, ये कॉइल फ्री टू रोटेट है, मतलब रोटेट होने के लिए ये फ्री है। ठीक है, लेकिन कैसा है, आगे में और एक कंडीशन उन्होंने दिया है। इट इज फ्री टू रोटेट बट along the horizontal axis which coincide with its diameter। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को ये कॉइल जो है वो रोटेट होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ये रोटेट होगा, लेकिन वो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो इस कॉइल के डायमीटर से पास होना चाहिए। तो देखिए, अगर मैं इस तरीके से कॉइल को प्लेस करता हूं इस वर्टिकल प्लेन में, तो बेसिकली इस वर्टिकल प्लेन का जो वर्टिकल एक्सिस बनेगा वो यहां से यहां तक बनेगा, ऐसा सीधा, जो कि मैंने यहां पे इस डायग्राम में भी बना के दिखाया है। अब बात करेंगे हम इसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस की। वर्टिकल एक्सिस हमने देख लिया, लेकिन हॉरिजॉन्टल एक्सिस कैसे बनेगा? तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऐसा बनेगा और दूसरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस इस प्लेन के लिए बन सकता है विच इज कंप्लीटली परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। यहां से ऐसा एक एक्सिस जो है वो पास हो सकता है, जो कि इधर साइड से पीछे साइड से निकलेगा। एक हो गया इस तरीके का हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक हो गया यहां से बिल्कुल परपेंडिकुलर एक एक्सिस अगर बनता है तो वो हो गया उसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो आप देखिए, ये एक प्लेन मैंने लिया है, तो इस प्लेन में अगर मैं इसी प्लेन के थ्रू एक एक्सिस निकालता हूं तो वो हो जाएगा मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और बिल्कुल कंप्लीटली परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ये इस प्लेन को एक परपेंडिकुलर ऐसा अगर एक्सिस निकाल दूं मैं यहां पे, जो कंप्लीटली ऐसा परपेंडिकुलर रहेगा, तो वो भी प्लेन हमारा या वो भी एक्सिस जो है वो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो जाएगा। अब ये जो कॉइल है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर रोटेट करता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर रोटेट होने के लिए ये फ्री है, लेकिन हॉरिजॉन्टल एक्सिस पास होना चाहिए उसके कॉइल के डायमीटर के थ्रू। तो अगर मैं इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस कुछ ऐसा अगर कंसीडर करूं तो क्या ये डायमीटर में से पास हो रहा है? हाँ, अगर मैं ऐसा रखता हूं तो देखिए, ये ऐसा अगर कॉइल अगर ऐसा होता है सर्कुलर टाइप, तो देखिए अगर ऐसा मैं पास करूं यहां से तो ये इसके डायमीटर के थ्रू पास होगा। मतलब यहां पे ऐसे प्लेन के लिए आप जो इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस ले सकते हैं थ्रू इट्स डायमीटर, ये कुछ ऐसा परपेंडिकुलर ले सकते हैं। लेकिन मान लो आपने इसी प्लेन में ये कॉइल लिया है और ये एक्सिस की बात आप करते हो, ये भी तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस मैंने आपको बताया। अगर इस एक्सिस के थ्रू अगर हम पास कराएंगे तो क्या ये डायमीटर के थ्रू पास होगा?
नहीं, ये तो उसके बिल्कुल लेंथ के थ्रू पास हो जाएगा, जो भी इसका लेंथ है उसके थ्रू ये पास हो जाएगा। तो इट मीन्स इस वर्टिकल प्लेन में अगर मैं ऐसे तरीके का प्लेन लेता हूं तो इस प्लेन में अगर ये कॉइल रोटेट होगा तो अलोंग दिस एक्सिस होगा, ना कि इस एक्सिस में। इस एक्सिस में लिया तो ये ऐसा 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 गोल गोल घूमेगा, लेकिन अगर मैंने ये एक्सिस लिया तो यहां से ये पूरा ऐसा ऐसा परपेंडिकुलर इस तरीके से जो है रोटेट होगा, इस तरीके से रोटेट होगा परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एंड विच इज ऑल्सो पासिंग थ्रू इट्स डायमीटर। ऐसी केस में डायमीटर के थ्रू पास नहीं हो रहा है। अब अगर मैं इसी कॉइल को अगर ऐसा रख दूं तो वर्टिकल प्लेन में, अगर मैंने ऐसा रखा तो फिर देखिए दोनों एक्सिस की बात आप करिए। अब देखिए अगर मैं ऐसा लेता हूं यहां से ये एक्सिस, तो क्या ये डायमीटर के थ्रू पास हो रहा है? हाँ, ये डायमीटर के थ्रू पास हो रहा है। और यहां से लूं तो, यहां से लूं तो तब भी ये डायमीटर के थ्रू पास हो रहा है। अगर ऐसा लेता हूं तब भी डायमीटर के थ्रू पास हो रहा है, ऐसा लेता हूं तब भी डायमीटर के थ्रू पास हो रहा है। लेकिन अगर आप कुछ इस तरीके का एक्सेस लेंगे तो इन दैट केस वो इसमें ऐसे ही रोटेट करेगा, ऐसे ही रोटेट करेगा और डायमीटर के थ्रू भी पास हो रहा है। लेकिन अगर आपने इस तरीके का एक्सेस लिया तो इन दैट एक्सेस वो इस तरीके से रोटेट नहीं कर सकता, तब वो कुछ ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे इस तरीके का रोटेट करेगा। मतलब ये कहां पे रोटेट करेगा? मतलब ऐसा समझ लीजिए ये इस तरीके के वर्टिकल प्लेन में रोटेट करेगा। अगर मैंने वैसा सिचुएशन लिया तो ये कुछ इस तरीके से इस प्लेन में रोटेट करेगा। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं इस तरीके का प्लेन लेता हूं तो इस प्लेन में कोई कॉइल अगर रोटेट करेगा या उसका जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस बनेगा वो कंप्लीटली इसके परपेंडिकुलर बनेगा और ये कॉइल इस तरीके से रोटेट करते रहेगा। और अगर मान लीजिए मैंने ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस लिया तो इस हॉरिजॉन्टल एक्सेस के लिए ये प्लेन बनेगा और इस प्लेन में वो कॉइल रोटेट करेगा और दोनों ही केस में ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस उसके डायमीटर के थ्रू पास होगा। इट मींस दोनों भी कंडीशन बेसिकली सेम ही है। अगर मैं ऐसा भी कहता हूं तो ये ऐसा रोटेट होते हुए दिखेगा, अगर मैं ऐसा भी रखता हूं इसको तो भी ये ऐसा रोटेट होते रहेगा। अगर आप इसको इस तरीके से देख रहे हो तो बिल्कुल सेम ये आपको ऐसा रोटेट जो हो रहा है ना उसी तरीके का दिखेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसकी बेसिकली सिचुएशन कैसी है। तो अगर आप यहां से देख रहे हो तो ये ऐसा ऐसा रोटेट होते हुए आपको दिखेगा, और अगर आप मान लीजिए कि आप यहां से देखते हो, यहां से देखते हो तो भी सेम आपको ये जो ब्लू में जैसा रोटेट हो रहा है ना उसी तरीके से ये रोटेट होते हुए दिखेगा। तो दोनों भी कंडीशन हमारे लिए सेम रहेगा। तो मैं दोनों के लिए एक ही जो डायग्राम है वो बना लेता हूं और वो डायग्राम कुछ इस तरीके का रहेगा। सो अब ये जो वर्टिकल प्लेन है उस वर्टिकल प्लेन के लिए मैंने एक डायग्राम बना ली है, और एक ये वाला वर्टिकल प्लेन है, ठीक, विच इज़ कम्प्लीटली परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। इस प्लेन को कम्प्लीटली परपेंडिकुलर ये प्लेन रहेगा, तो उसकी भी मैंने एक डायग्राम बना ली है और जिसमें हमने क्या कर दिया है वो कॉइल जो है वो प्लेस कर दिया है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है वो देखते हैं। आगे हमें ये बताया गया है दैट इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्सर्ट सच दैट इनिशियली द एक्सिस ऑफ द कॉइल इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो हमें ये बताया गया है यहाँ पे ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एक्ट हो रही है। मान लीजिए कि यहाँ से ये हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। सो दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम B से इंडिकेट करेंगे। अगर हमने ऐसा केस लिया तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो B कुछ इस तरीके से आप डिनोट कर सकते हैं, विच इज इन द वेक्टर फॉर्म। और यहाँ पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड बताना चाहोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड B। नाउ दिस मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बताया गया है, ये मैग्नेटिक फील्ड ये कहा गया है कि जो कॉइल का एक्सेस है शुरुआत में उसी डायरेक्शन में रहेगा।
तो कॉइल का जो एक्सेस बनेगा, कॉइल का एक्सेस मतलब ये बनेगा, कॉइल का एक्सेस जो इसके बीच में से जाएगा, दिस इज द एक्सेस ऑफ अ कॉइल। और यहां पे जो एक्सेस बनेगा, यहां पे जो कॉइल का एक्सेस बनेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में बनेगा। कॉइल का एक्सेस मतलब बीच में से जाना चाहिए। ये जो कॉइल है, ये जो कॉइल है उस कॉइल के बीच में से अगर जाता है तो ये कॉइल का एक्सेस हो जाएगा। तो कॉइल के एक्सेस के ही डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ हमें बताया गया है। और ये मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, दैट इज B इज इक्वल टू 2T, B इज इक्वल टू 2T, ट्वाइस टेस्ला, ऐसा दिया हुआ है। आगे देखते हैं क्या बताया गया है। द कॉइल रोटेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आगे में ये बोला गया है कि ये जो कॉइल है, ये कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ये रोटेट करता है थ्रू 90 डिग्री। अगर ये कॉइल की बात करें हम तो ये कुछ इस तरीके से रोटेट करेगा, और ये कॉइल का पहला सिचुएशन तो ऐसा रहेगा और दूसरा सिचुएशन जो हो जाएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ये कॉइल यहाँ से रोटेट होते होते ये कॉइल यहाँ से यहाँ तक आएगा और वहाँ पे ये एंगल बनाएगा, मतलब ये एंगल रहेगा 90 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आप यहाँ पे बोल सकते हैं। सो इसी एक्सेस के अलॉन्ग में अगर मैग्नेटिक फील्ड आप लेते हो, पहले की सिचुएशन अगर आप लेते हो तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 0 डिग्री हो जाएगा वो कंडीशन में। लेकिन ये कॉइल यहाँ से यहाँ तक ऐसा आ गया है, तो जो फाइनल इसकी कंडीशन रहेंगी वहाँ पे थीटा इज इक्वल टू आप 90 डिग्री लिख सकते हैं। ये पूरा एंगल ये 90 डिग्री थ्रू आया है। वैसा ही सेम आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर कॉइल, इस कॉइल का जो एक्सेस है उसी के डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये वाली जो केस है यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री आप ये बोल सकते हैं। और ये इस मैग्नेटिक फील्ड ट्वाइस टेस्ला, इतने मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से अगर ये रोटेट होता है तो ये रोटेट होके ये कुछ ऐसा इस पोजीशन में आ जाएगा। मतलब ये भी यहाँ से यहाँ तक आया है, तो इसने कितना एंगल बनाया है, तो ये जो एंगल आपको देखने को मिलेगा, ये एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब इनिशियल वाली कंडीशन में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक आया तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आपको देखने को मिलेगा। सो अब आगे देखते हैं क्या पूछा गया है। हमें पूछा गया है, देखो सी ये क्वेश्चन में, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स of the torque on the coil in the initial and the final position। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन में ये इसकी इनिशियल पोजीशन हो गई, इनिशियल पोजीशन हो गई। इनिशियल पोजीशन पर टॉर्क कितना रहेगा, देखिए जब ये मूवमेंट करेगा, इस तरीके का मूवमेंट करेगा, ये मोशन करेगा या रोटेट करेगा आप बोल दीजिए, तो जैसे ही रोटेट करना स्टार्ट करेगा तो उसके एक्सेस के अलॉन्ग में परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, आप ये बोल सकते हैं जिस प्लेन में ये मूव कर रहा है उस प्लेन को परपेंडिकुलर जो एक एक्सेस बनेगा उस एक्सेस के अलॉन्ग में टॉर्क डेवलप हो जाएगा। अगर ये ऐसे रोटेट करता है, ऐसा लिया, तो ये कुछ इस तरीके का परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ये प्लेन को परपेंडिकुलर जो रहेगा वहां पे इसका टॉर्क डेवलप होगा। वो टॉर्क जो है वो हमें निकालना है, लेकिन उसकी इनिशियल सिचुएशन के वक्त, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन के वक्त आपको टॉर्क निकालना है, और बाद में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ये वाली सिचुएशन में भी आपको क्या करना है, टॉर्क निकालना है। सो सी वाली कंडीशन में हमें फाइंड करना है टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट। देखिए हमारे पास में जो टॉर्क का फॉर्मूला है वो है, दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। तो ये जो फॉर्मूला है वो आपको एनसीईआरटी की किताब में भी आपको दिया हुआ है, और हमें जो वैल्यूज दी है वो मैग्नीट्यूड फॉर्म में दी हुई है, तो इसलिए हम इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और मैग्नीट्यूड फॉर्म होगा इसका, ठीक है, इट्स मैग्नीट्यूड फॉर्म इज, मैग्नीट्यूड फॉर्म ऐसा होगा कि दैट इज मॉड ऑफ दिस टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ दिस एम वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म निकालना है। अब मॉड ऑफ एम वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर बेसिकली ये क्या है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है और उसका मॉड है।
तो ये आपको वैल्यू देता है इसका मैग्नीट्यूड, दूसरे टर्म का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थीटा, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द टॉर्क। मैग्नीट्यूड फॉर्म में ये टॉर्क है, तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में टॉर्क का फॉर्मूला हुआ एम बी साइन थीटा। अब यहां पे गौर करने वाली बात यह है कि ये थीटा क्या है। सो थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस एम वेक्टर एंड बी वेक्टर। एम वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में का ये एंगल होता है। आपको दो सिचुएशंस दी हुई है। एक सिचुएशन है जो कि फर्स्ट ये कहता है दैट इज थीटा, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तब की कंडीशन में आपको टॉर्क कितना है वो निकालना है। तो जब थीटा इज इक्वल टू 0 वाली सिचुएशन रहेगा तो ये m और b के बीच में का जो एंगल है वो 0 होना चाहिए। m और b के बीच में का एंगल मतलब मान लीजिए कि ये कॉइल है, जैसे मैं अगर यहां पे ड्रॉ करता हूं, दिस इज व्हाट द कॉइल, ठीक है। और जिस कॉइल में से कितना करंट पास हो रहा था, हमने इसके पहले के वीडियो में देखा है, जो करंट पास हो रहा था वो करंट था 3.2 एम्पियर। इतना करंट अगर इसमें से पास होता है तो बिकॉज ऑफ दिस करंट इसके अंदर में क्या हुआ था, इसके अंदर में या इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ था। इसके सराउंडिंग में ऐसा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ था, तो अंदर से भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा था। तो वहां पे वो मैग्नेटिक फील्ड कितना था वो हमने निकाला था, एज वेल एज इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट उसका भी डायरेक्शन हमने निकाला था, ठीक है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो था वो मैग्नेटिक मूवमेंट हमने एम वेक्टर से दिखाया था। उस एम वेक्टर की हम बात कर रहे हैं जो कि इस कॉइल के अंदर में दिखेगा, एम वेक्टर, ठीक है। ये एम वेक्टर कॉइल के अंदर में, ठीक है। कॉइल का जो एक्सेस है आप ये बोल सकते हैं, उसी एक्सेस के अलॉन्ग में एम वेक्टर आपको दिखेगा। अब ये एम वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में का एंगल आपको देखना है। बी जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे बी जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब ये कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बात है यहाँ पे। सो ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दैट इज बी का डायरेक्शन, बी का डायरेक्शन देखो, बी का डायरेक्शन और एम का डायरेक्शन दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो ये कंडीशन है दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ये कंडीशन पर ये एम वेक्टर और बी वेक्टर कैसे होने चाहिए, एक ही लाइन पे होने चाहिए, तब इनके बीच में का एंगल कुछ भी नहीं रहेगा, दैट इज 0 रहेगा। तो इन दैट केस अगर आप टॉर्क लगाते हो, टॉर्क का फॉर्मूला लगाते हो, सो दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू क्या बनेगा, टॉर्क इज इक्वल टू बनेगा m का वैल्यू b का वैल्यू, m का वैल्यू है हमारे पास में दैट इज 10, जो हमने पहले के वीडियो में निकाले थे वो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा मल्टीप्लाइड बाय b जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया है दैट इज 2 टेस्ला, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ क्या होगा, साइन ऑफ, यहाँ पे ये जो थीटा है वो फर्स्ट कंडीशन 0 है तो साइन 0 हो जाएगा, और हमें पता है साइन 0 कितना होता है, तो साइन 0 0 होता है। तो इस वजह से ये 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे 0 आप लिख सकते हो, और पूरा टर्म 0 से मल्टीप्लाइड है तो 0, सो टॉर्क हो जाएगा 0। तो ये सिचुएशन में जबकि कॉइल उसी मैग्नेटिक मूवमेंट के डायरेक्शन में है, तब की कंडीशन में टॉर्क क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये कंडीशन में आपको कोई भी टॉर्क नहीं मिलने वाला। लेकिन नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। सेकेंड कंडीशन हमारी कुछ ऐसी है कि वहां पे होना चाहिए इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पे टॉर्क कितना रहेगा ये हमें पूछा गया है। 90 डिग्री पे टॉर्क रहेगा मतलब क्या होगा, अगर आपने ये वर्टिकल प्लेन लिया है तो वर्टिकल प्लेन में अब ये कॉइल जो घूम के ऐसा आया है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, और टॉर्क का जो मैग्नेटिक मूवमेंट रहेगा वो कुछ ऐसा। तो यहाँ पे जो सिचुएशन बनेगी, कॉइल जो है वो कुछ यहाँ तक ऐसे आ गया है इस तरीके से, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा है। ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया गया है जो बी वैल्यू आपको देता है 2 टेस्ला का, और यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट का जो डायरेक्शन बनेगा वो कुछ इस डायरेक्शन बनेगा अलोंग द एक्सेस ऑफ अ कॉइल। ओके, तो एम वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा, बी वेक्टर का डायरेक्शन कुछ ऐसा। ओके, तो इनके बीच में कितने का एंगल है, इनके बीच में दिखाई दे रहा है आपको एंगल, ये जो एंगल है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये वाली सिचुएशन है, यहाँ पे m और b के बीच में का एंगल 90, सो देयरफॉर ये बनेगा दैट इज टॉ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा,
ये m का वैल्यू हमें पता है 10 है, b का वैल्यू 2 है, साइन थीटा कितना है तो 90 डिग्री, साइन 90 हो जाएगा, और साइन 90 होता है 1, तो इसलिए होगा ये 10 इंटू 2 इंटू साइन 90 दैट इज 1, तो 10 टू ज़ा 20 टॉर्क इतना आपको देखने को मिलेगा। सभी जो वैल्यूज है वो SI सिस्टम में है, इसलिए टॉर्क का भी जो वैल्यू रहेगा SI सिस्टम में रहेगा, और टॉर्क का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर। सो दिस इज व्हाट द टॉर्क एट 90 डिग्री। अगर कॉइल यहां से यहां तक रोटेट होता है तो यहां पे तो टॉर्क रहेगा 0, लेकिन जैसा यहां से यहां तक आया तो टॉर्क हो जाएगा मैक्सिमम टॉर्क आपको देखने मिलेगा 20 न्यूटन मीटर।